चुनावी सफर में हम निकले हुए हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव महासमर अभी चल रहा है और प्रथम फेज का चुनाव 13 नवंबर को है और सेकेंड फेज का चुनाव 20 नवंबर को है। यूं कहें कि संथाल परगना का बरहेट विधानसभा जो है वहां अंतिम चरण यानी 20 नवंबर को यहां चुनाव होना है। हमारे बीच अभी बरहेट विधानसभा के भाजपा के जो प्रत्याशी हैं गमालियल जी हमारे बीच हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे गमाल जी कि इस बार का जो चुनाव है किस मैनिफेस्टो के साथ, क्या रोड मैप लेकर आप मैदान में उतरे हैं? जतो को मनांग रहे, जतो को हुल जोहार। सर्वप्रथम सबों को मेरी ओर से हुल जोहार। और मैं गमालियल हेम्ब्रम, विधायक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी, आपके चैनल को और आपके सभी इस चैनल में जो आप लोग दिखा रहे हैं सच्चाई को, इसको सभी को मैं हृदय से सर्वप्रथम आभार प्रकट करता हूं। और इस बार का चुनाव बहुत ही हम लोग देख रहे हैं परिवर्तन का चुनाव है और बरहेट विधानसभा इस बार बदलाव चाह रही है। यही हम लोग जनता से अभी देख रहे हैं, जनता का रुझान देख करके ही पता चल रहा है। जनता के बीच में गमाल जी आप जा रहे हैं तो जनता का कितना समर्थन आपको मिल रहा है? जनता का एक तरफा समर्थन मिल रहा है। बरहेट विधानसभा क्षेत्र की 54 पंचायत 277 बूथ की 2 लाख से अधिक मतदाता इस बार बदलाव के पक्ष में है और निश्चित रूप से 20 तारीख का मतदान एक औपचारिकता रह गया है हमारे हिसाब से। तो यह विधानसभा जो है बरहेट विधानसभा, ये मुख्यमंत्री का विधानसभा है। मुख्यमंत्री यहाँ के 2 बार हेमंत सोरेन जी विधायक रहे हैं। आपके ऊपर भी कई तरह की चुनौतियां हैं, इस चुनौती को आप कैसे स्वीकार करें? चुनौती हमारे ऊपर नहीं है। बरहेट विधानसभा की गरीब, लाचार, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों के ये चुनौती है। उन लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ एक बार भी कमल खिला नहीं है। 1990 से लगातार 25 साल का कार्यकाल हेमलाल जी का रहा, जिसमें वो स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय का भी उन्होंने निर्वहन किया। और उसके पश्चात हमारे नेता प्रतिपक्ष के तौर पर 2014 से 19 हेमंत सोरेन जी रहे और 19 के बाद उन्होंने पुनरावृत्ति किया इस विधानसभा में। और वह पूर्ण कार्यकाल इंडिया गठबंधन के माध्यम से जो उन्होंने वादे किए थे वो वादे जमीन पर कहीं नहीं है। जिस तरह से ये सरकार कारपेट की सरकार है, ये सरकार हवाई की सरकार है, हेलीकॉप्टर से घूमते रहती है। और जो उन्होंने वादे किया था गरीब परिवार को चूल्हे खर्चे के तौर पर 2000 मासिक दूंगा, बीपीएल रेखा के नीचे के परिवारों को 72,000 रुपया सालाना खर्चा दूंगा, 5 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा। अगर युवा युवतियों को मैं जब तक नौकरी नहीं दूंगा तब तक ग्रेजुएट को 5,000 और 7,000 रुपया मासिक भत्ता देता रहूंगा। और उससे भी बड़ा वादा इन्होंने किया, सबसे बड़ा छलावा, झारखंड के जितने भी गरीब गुरबा लोग हैं उनको मैं मोदी आवास नहीं, मैं ऐसा आवास दूंगा, आबू आवास दूंगा और जिसमें पति पत्नी का सोने का कमरा अलग और माता पिता के सोने का कमरा अलग। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि उसमें पाकशाला भी रहेगा, साथ में शौचालय भी रहेगा। और ये वादे आपको कहीं नहीं दिखाई देंगे। साथ में उन्होंने ये भी वादा किया था स्थानीयता को मैं परिभाषित करूंगा पहली कैबिनेट में। आज स्थानीयता क्या परिभाषित है झारखंड में? उन्होंने 5 साल में कोई स्थानीयता को परिभाषित नहीं कर पाया। एसपीटी एक्ट को उन्होंने कहा था कि मैं सख्ती से लागू करूंगा, वो भी एक छलावा था। तो कहीं ना कहीं एसपीटी एक्ट, एंटी एक्ट की जो बात आप कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि मैं कई बार केंद्र सरकार के पास ये प्रस्ताव भेजा परंतु केंद्र सरकार इसको नकार दी। इस पर आप क्या कहेंगे? वो तो आरोप लगा रहा है भारतीय जनता पार्टी पर कि मैंने इस 1932 के खतियान और स्थानीयता नीति का मैं प्रपोजल केंद्र को भेजा हूँ। हाईकोर्ट में वो चल रहा है। 1996 में केंद्र में जब भाजपा की सरकार थी तब उन्होंने वहाँ पर राज्य सरकार को उसकी अनुमति प्रदान कर चुकी है कि आप वो राज्य स्तर से आप उसको परिभाषित कर सकते हैं, इस चीज़ को आप लागू कर सकते हैं, सदन में आप बहुमत से इसको ला सकते हैं। लेकिन ये एक इनका चुनावी एजेंडा बना करके रखना चाहते हैं, इसीलिए ये इसको इस तरह से परिभाषित करते हैं लोगों के बीच में। चुनाव में आप उतरे हुए मैदान में भी हैं। चुनाव जीतने के बाद युवाओं के लिए आपके पास क्या मैनिफेस्टो है, किस तरह का रोड मैप आपने बनाया? जी बिल्कुल, बहुत आपका सटीक और सही सवाल है दादा। हमारा झारखंड 75% युवाओं का झारखंड है और यहाँ पर सभी पार्टी दल
के लोग, संगठन के लोग यहाँ युवाओं की बात करते हैं, लेकिन वास्तविकता ठीक इसके इतर है। यहाँ पर युवाओं के लिए आप देख रहे हैं, झारखंड के जो युवा हैं, जो शिक्षित बेरोजगार युवा हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2019 के मैनिफेस्टो में आप देखेंगे कि जो शिक्षित बेरोजगार युवा हैं, 25 करोड़ की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं जिस क्षेत्र में होंगी, उस क्षेत्र के जो भी बाहुल्यता में बसते हैं उन जाति के लोगों को ही वो काम दिया जाएगा। ये उनके मैनिफेस्टो में है। आपका क्या रहेगा? ये तो उनका था, फिर जी, उन्होंने बिल्कुल। दिया। आप चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। चुनाव जीतने के बाद आप जनता के बीच में युवाओं के, खासकर युवाओं के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? अगर हमारे बरहेट विधानसभा में बरहेट की जनता अपना बहुमूल्य मत दे करके हमें चुनाव जिताती है, मोदी जी के हाथ को मजबूत करती है, प्रदेश केंद्र नेतृत्व को मजबूत करती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं भी बनती है, हमारी पार्टी की सरकार तो इस बार निश्चित रूप से बन ही रही है। अगर मैं विधायक बनता हूं तो हमारे क्षेत्र के युवाओं के लिए शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में हम लोग क्रांति लाएंगे और खेल से हम लोग उनको जोड़ेंगे और खेल के माध्यम से हमारे क्षेत्र के युवाओं को हम लोग पूरे विश्व में, जिस तरह से हम लोग उसेन बोल्ट को जानते हैं जमैका, उससे पूरे विश्व में प्रचलित है और 9 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ वो पूरा करते हैं। हमारे क्षेत्र में भी ऐसे कई नहीं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों हजारों प्रतिभावान युवा युवतियां हैं जो खेल से बहुत दूर हैं। तो उनको मैं खेल एकेडमी के द्वारा पूरे सभी तरह के डिफेंस में भी भेजने का मैं काम करूंगा। खेल को आप प्राथमिकता दे रहे जी, बिल्कुल। हैं। और एक और अंतिम सवाल है कि बरहेट विधानसभा जो है यह बंगाल के सीमावर्ती इलाका से सटा हुआ है और बांग्लादेशी घुसपैठ की जो मामला है कई बार यहाँ से देखने को ही मिल रहा है। तो इसको लेकर क्या आप कर रहे हैं? क्यों हर एक गांव में कहीं ना कहीं बांग्लादेशी घुसपैठ हुई है और क्षेत्र की डेमोग्राफी भी चेंज हुई है? आगे आपका विजन क्या रहेगा? ये बहुत गंभीर विषय है और इसमें केंद्र और राज्य की सरकार को इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके काम करना चाहिए। मेरा मानना ऐसा है, क्योंकि जो भी मूलवासी आदिवासी लोग हैं, मूलवासी में से सिर्फ संथाल और पहाड़िया हो, मुंडा उरांव ही नहीं आते हैं। यहाँ भगत बनिया सारे लोग, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी यहाँ मूलवासी हैं, वो भी खतियानधारी हैं। उनका भी यहाँ नुकसान हो रहा है। बाहरी के यहाँ पर जो हो रहा है, घुसपैठ हो रहा है, उस घुसपैठ के कारण से यहाँ के लोगों का जो हकमारी हो रहा है, उस हकमारी से निजात दिलाया जा सकता है। इसलिए इस गंभीर विषय को केंद्र और राज्य सरकार को इसमें एनआरसी के माध्यम से इसको चिन्हित करके उन लोगों को बाहर निकालने का कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, इन्होंने कहा कि बरहेट विधानसभा के जो युवा हैं, चुनाव जीतने के बाद इस क्षेत्र को खेल के स्थान को ऊपर किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, फुटबॉल हैं, धावक हैं, दौड़ के खिलाड़ी हैं, वो उन्हें ऊंचा स्थान दिया जाए। और मूल जो समस्या है बरहेट विधानसभा का, वो बांग्लादेशी घुसपैठ का। तो ज्यों ही राज्य में भाजपा की सरकार बनती है और बरहेट से गमाल जी चुनाव जीतकर विधानसभा के पटल पर जाते हैं, तो ये निश्चित तौर पर इन्होंने कहा कि मैं सरकार से मिलकर, केंद्र और राज्य सरकार से मिलकर और डबल इंजन की सरकार को चलाते हुए एनआरसी लागू करवाया जाएगा। इसे लेकर ये पूरी तरह से मुस्तैद हैं। सहयोगी कैमरामैन के साथ साहेबगंज से न्यूज बाइस्कोप के लिए अमन। बिहार के श्रेष्ठ नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी आईटी और मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान, इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.